आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भावना जी, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। बिल्कुल। कैसी है? उसे कोई खरोश तो नहीं आई है ना? वो कहाँ पे है? आप मंदिर पर मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी क्या? क्या जरूरत थी इतनी रात को यहाँ पैदल आने की? वो तो अच्छा हुआ आपने फोन किया। मेरा दिल बैठा जा रहा था जब तक मैं बुलबुल से बात ना कर लेती और आपसे किसी तरह से फोन पे बात भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं खुद ही निकल पड़ी। जल्दी चलिए, आंचल आपका इंतजार कर रही है। आंचल बेटा, अंदर चले। बाहर बहुत ठंड है ना? नहीं आंटी, आप प्लीज अंदर जाइए, मैं अंदर नहीं आ सकती। मम्मा के आने तक मुझे यही रुकना होगा। अच्छा कोई बात नहीं, चलो इंतजार करते हैं। अच्छा बेटा, हुआ क्या था? तुम यहाँ कैसे राघव भैया के साथ? आप प्लीज ये राघव अंकल से पूछ लीजिएगा। ठीक है। ये लड़की भी बड़ी तेज है, कोई मसाला मिल ही नहीं रहा इससे। हेलो मम्मा। हेलो बुलबुल, बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ। तो बिल्कुल मत घबराना, हाँ? मैं तेरे पास आ रही हूँ बहुत जल्दी। थैंक यू राघव जी, आपने इतनी बड़ी मदद की है। आप नहीं होते तो मैं ना होता तो भी आप सब कुछ संभाल लेते। यहाँ तक तो पैदल पहुंच गई थी आप। वैसे एक बात बताऊं, आपकी बेटी ना बिल्कुल आपकी तरह है। मुझे तो बस दोस्ती निभाने का मौका मिल गया था। आप दोनों के होते हुए मेरी कोई जरूरत नहीं थी। अरे पेट्रोल तो है, तो फिर क्या हो गया? एक मिनट भावना जी, मैं देखता हूं। कुछ समझ नहीं आ रहा है, और यहाँ तो मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। हे भगवान, मिल भी गया तो 2-3 घंटे तो लगा ही देगा ना ठीक करने में। अच्छा यहाँ से घर कितनी दूर होगा? आपका इशारा पदयात्रा की तरफ तो नहीं है? सोचना भी मत, घर यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है भावना जी। लेकिन एक तरीका है धक्का मारने का। आप ना ड्राइविंग सीट पर बैठ जाइए, मैं कार को धक्का मारूंगा। क्या? मैं कैसे बैठूंगी? मुझे थोड़ी ना आती है चलानी। अरे तो फिर बढ़िया है, मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता हूँ, आप धक्का मारिए। आप मजाक कर रहे हैं ना? इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी में मैं कैसे धक्का मारूंगी? इसके लिए भी नहीं, उसके लिए भी नहीं, आंचल को मिलना है ना जल्दी। हाँ, लेकिन क्या कैसे करें अब? मैं हूं ना, मैं सिखाता हूँ। आइए आइए, बैठिए, आइए। कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, बैठिए। भावना जी बहुत आसान है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है ना जी? हाँ, बहुत बढ़िया भावना जी। क्या ब्रेक 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 मारिए, ब्रेक मारिए। अरे वाह, क्या बात है भावना जी। मैं तो कहता हूं कि लगे हाथ आप ना कार चलाना सीख लीजिए, कभी भी काम आ सकता है। कार चलाने के लिए हालात नहीं, कार का होना जरूरी है। मेरी कार है ना, मेरा मतलब है कार चलाना ना सबको आना चाहिए। और दोस्त की कार में ड्राइविंग सीखने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, सोचेंगे, लेकिन अभी तो आप जल्दी से यहाँ पे आइए, हमें जल्दी पहुँचना है।
क्या बात है, नाइट ड्यूटी रंग लाई। तो ठीक है बच्चा, ठीक है तू। माँ, ताई जी ने आपको इतनी रात को घर से निकाल दिया ना? भावना जी, अब ठीक तो है ना? आज हुआ क्या है? स्वाति, हमें पहले ये सोचना है कि आगे क्या करना है। स्वाति, आधी रात को फोन करके बुलाया, सब ठीक तो है ना बेटा? माँ, वो राघव भैया। राघव? क्या हुआ राघव को? मुझे कुछ नहीं हुआ है माँ। राघव, अरे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए। इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भावना, हुआ क्या है? माँ, ये माँ वो सब मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन इस वक्त ना अब भावना जी और आंचल को इस घर में आने की इजाजत दे दीजिए। ठीक है, लेकिन एक बात बता, तुझे कैसे पता कि भावना को उसके घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया है? और तू यहाँ क्या कर रहा है? माँ, वो बातों बातों में मैंने ही राघव भैया को बता दिया था कि भावना जी को घर से बाहर निकाल दिया है। और भैया को अस्पताल से पता चला कि उन्हें घायल हालत में अस्पताल पहुंचाने वाली कोई और नहीं बल्कि भावना जी थी। क्या मतलब भावना राघव को हॉस्पिटल ले गई थी? जी माँ, अब आप ही बताइए, ये सब जानते हुए कि भावना जी की गवाही देने पर उनके घर वालों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, तो भैया उनकी मदद कैसे ना करे? भावना, तूने अगर सही समय पर मेरे बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट ना किया होता ना जाने आज क्या हो जाता। माँ, पहले आप इन दोनों को अंदर तो बुलाइए। हाँ, आधी रात को बेटी को लेकर हमारी चौखट पर खड़ी है, यूं भी मैं मना कैसे कर पाती? माँ, लेकिन पापा जी? भैया, पापा जी तो लॉयर्स के साथ पुलिस स्टेशन में है, गौरव भी उन्हीं के साथ है। उन्हें आने में तो सुबह हो जाएगी। अंदर आओ भावना। राघव जी, हम लोग बाहर ही रुक जाते हैं, वरना यूं ही दोनों परिवारों में तनाव बढ़ेगा। आए हो तो लब लब कर लो। जवाब मिल गया ना आपको भावना जी? या मैं फिर उस नशेड़ी को वापस बुलाऊं? बच्ची आपके साथ है, आप उसे फिर खतरे में डालेंगी? आइए प्लीज। मम्मा, चलिए ना, एक रात की तो बात है, कल का हम देख लेंगे।
लाइट तो खराब हो गई थी। जाने कैसे अपने आप में जल गया। आप आंचल की फिक्र मत कीजिए, आंचल को तो मैंने बाहर ही कुछ खिला दिया था। बचे आप दोनों, आप लोग कुछ खा लीजिए। नहीं स्वाति जी, आप यूं ही परेशान हो रही हैं। मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? थोड़ा तो खा लीजिए, अभी तो आपको चक्कर आ रहे थे। माँ, इन्हें गेस्ट रूम दिखा दीजिए, आंचल कपड़े बदल लेगी और तब तक मैं भैया और भावना जी को कुछ खिला देती हूँ। ठीक है, तुम इन्हें खिला दो, मैं उसको कमरा दिखा देती हूँ। आओ आओ बेटा। ये लीजिए। थैंक यू। भैया, भावना जी आप लोग खाना खाइए, मैं औरों को देख कर आती हूँ, कहीं जाग न गया। डरिए मत, हम नमक का कर्ज आप पर नहीं चढ़ाएंगे। खा लीजिए, ये बिना शर्त वाली दोस्ती है। अपनी बच्ची के सुरक्षित लौटने की खुशी में भी आप नहीं खाएंगी। आप नहीं जानते राघव जी, बुलबुल के पापा के जाने के बाद हम दोनों ने कितना कुछ सहा है, लेकिन आज रात को जो हुआ ना, वो जिंदगी में मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। ये रिश्ता मैं अभी इसी वक्त खत्म करती हूँ। मिस्टर भानु शास्त्री, मिल गया जवाब। अब बाकी के तेवर थाने में दिखाना, चल के ले चलो इनको। अपनी बुलबुल के बारे में सोच के ही मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। प्लीज इस रात को भूल जाइए भावना जी, ये बस थोड़ी देर में ढलने वाली है। भैया तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। मतलब ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। अगर भानु जी ने अटैक करवाया है तो मेरा ऐसा कौन सा हिमायती है जो भानु भैया को पकड़वाने के लिए इतनी हद तक जा सकता है कि वो आंचल को किडनैप कर ले? और उसे ये कैसे पता कि भानु भैया ने अटैक करवाया था? तो इसका मतलब उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ भानु भैया को पकड़वाने पर था। ये बात तो मेरे भी दिमाग में नहीं आई, क्योंकि आपके परिवार और मेरे परिवार के बीच में जो भी दुश्मनी है वो अलग है, लेकिन जो कुछ भी भानु भाई साहब ने किया वो अकेले नहीं कर सकते हैं। कोई और भी है जो इसमें शामिल है। मैं इंस्पेक्टर से बात करता हूं, आप खाइए ना। आपके जख्मे पे तो खून बह रहा है। देखिए, इस हाल में भी आपने हमारे लिए कितना कुछ किया, इतनी दौड़ धूप करी। भावना जी, जरा सा खून है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ड्रेसिंग कर लेता हूं अभी। आप खाइए ना। मैं कर दूं? नहीं नहीं, मैं कर लेता हूं। थोड़ा नीचे है। यहाँ? नहीं नहीं, दोस्त की मदद करने का ठेका सिर्फ आपने लिया हुआ है क्या? हो गया। थैंक यू। मम्मा जल्दी चलो ना, बहुत नींद आ रही है। आप भी सो जाना। जी।
मम्मा, आप रूम से यहाँ कब आ गई? कहीं राघव अंकल के पापा ने देख लिया तो? कुछ नहीं होगा बेटा, तू ठीक है? मैं ठीक हूँ माँ, पर आपने आराम क्यों नहीं किया? चलो थोड़ी देर आराम कर लो। मैं एकदम ठीक हूँ बेटा। अभी वैसे भी हमें घर जाना है, फिर उठने का इंतजार करी थी। कल तो सब बहुत गुस्से में थे ना, अब तक सबका गुस्सा शांत हो चुका होगा। घर तो जाना ही है ना हमें बेटा। हाँ माँ, घर तो जाना ही होगा। एक बहुत जरूरी काम बाकी है। क्या? भाभी वो क्या सोच के आई हो भाई? नहीं, अगर इस घर में वापस आने की सोच के आई हो तो मैं तो वो होने नहीं दूंगी। बाहर कहाँ घुसी कहाँ जा रही हो तुम? इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं बचा। लक्षण देखिए इसकी। एक रात बाहर क्या रह के आई, पूरी तरह बेशरम बन चुकी। कल जब आप हमारा सामान फेंक रही थी तो बुलबुल की स्कूल यूनिफॉर्म फेंकना भूल गई। और रही बात हक की, तो भाभी मेरा ना सही, लेकिन बुलबुल का हक है। आप सबके प्यार और आशीर्वाद पर। देखा भाभी, अब इस घर पे ये हक भी जताएगी। तुम्हारा तो केस चल रहा है ना एक बरसाती का कोर्ट में। अब क्या हमारे घर पर भी कचेरी बिठाने की सोच रखी हो? भाभी, आज तक मैंने जो कुछ भी किया वो इस घर की इज्जत के लिए किया, और जो कुछ भी सहा वो अपनी बच्ची को इस घर की सुरक्षित छत देने के लिए किया। लेकिन कल रात को आपने जो कुछ भी हमारे साथ किया ना, उसके बाद सब बेमानी हो गया। आप लोगों ने 2 मिनट नहीं लगाए हम माँ बच्ची को घर से बेघर करने में। आप भूल गई भाभी कि बुलबुल इसी घर की इज्जत है, इसी घर का खून है, और मैं अपनी बच्ची को उसके पिता के घर उसका हक दिलाने जरूर वापस आऊंगी। निकल यहां से। आज मेरी लक्ष्मी इस घर से चली गई। अब तो भैया भी घर पे। राघव कल हॉस्पिटल से घर पे अकेला आया था? हाँ पापा, स्वाति ने तो यही बताया था। गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। नमस्ते श्रीवास्तव जी, आपने तो इंसानियत की एक नई मिसाल कायम की, मान गए आपको। काकी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। बुलबुल की स्कूल से आने तक मैं हम लोगों का कोई रहने का इंतजाम कर ही लूंगी। ये यहाँ क्या कर रहे हैं?